एक लड़की को किसने हक दे दिया कि अपनी अय्याशी के लिए अपनी आर के साथ अपने ही पति को मर्डर करवा दे। अगर उसको शादी नहीं करना, अगर उसको लड़का पसंद नहीं है तो अपने बाप से बोले कि मुझे शादी नहीं करना। जब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि एक माँ का गोद सुना कर सकती हो, तो तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने बाप के सामने अपनी प्यार के लिए, अपनी आशिक के लिए, अपनी यार के लिए तुम लड़ सको। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। आज एक माँ तड़प रही है। राजा को मरवाने के लिए सोनम रघुवंशी 4 बंदे को हायर किया था, क्योंकि राजा इतना फिट फाइन और राजा की बॉडी इतना था कि एक पर्सन तो राजा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता था। 2 बंदे भी मिलके नहीं मार सकते थे। अगर 4 भी था ना, तो 4 भी नहीं मार सकता था। पीठ पीछे राजा के ऊपर वार किया गया है, पीठ पीछे सर पे वार किया गया, और राजा अपना डिफेंस। एक कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है कि दुश्मन मिले 1000 मगर बीवी ना मिले छिनार। मैं भी एक औरत हूं। अगर औरत लड़की एक कांड करती है, इतना बड़ा कांड का अंजाम देती है, इतना आखिर क्यों? हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है? जब सरकार हमारी बोलती है कि बेटा और बेटी हमारे लिए एक समान है, तो जब इंसाफ की बारी आती है तो सिस्टम क्यों पीछे हट जाता है? चैनल आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, और वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी, क्योंकि एक माँ तड़प रही है और किसी को भी इतना हक नहीं है कि कोई भी बूढ़े माँ बाप के सर से उसके बुढ़ापे का लाठी छीने। तो उसको सजा मिलना चाहिए। जो राजा रघुवंशी का हत्यारी है, हत्यारा है, कातिल है, मुजरिम है, जो भी है, उसको अच्छी तरीके से बहुत खतरनाक वाला सजा मिलना चाहिए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। एक कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है कि दुश्मन मिले 1000 मगर बीवी ना मिले छिनार। मैं भी एक औरत हूं। अगर औरत लड़की एक कांड करती है, इतना बड़ा कांड का अंजाम देती है, इतना बड़ा क्राइम करती है, और पुलिस को बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है, सोनम रघुवंशी ने खुद अपने पति को कत्ल किया है, हायर किया है, 4 गुंडे हायर करी थी। जो सोनम रघुवंशी के कंपनी में काम करता था, राज नाम का बंदा, उसको हायर किया था पैसे के लोभ पे। वो मेघालय तक बुलाया और राज जो है 3 बंदे को हायर किया। 3 बंदे को बहलाया फुसलाया और पूरा जैसे जैसे सोनम बोलती थी, जो भी प्री प्लानिंग थी, वो प्लान को समझाया कि कब कैसे क्या करना है। जब सोनम बोलेगी कि हमला करना है, तब इशारा देते ही हमला करना है। इस तरीके की बातें। मगर यहाँ पे पुलिस पता लगा लिया है कि राजा रघुवंशी का कोई और कत्ल नहीं किया, बल्कि सोनम ने खुद किया, क्योंकि सबूत के तौर पे मेघालय सिक्किम में सोनम जब घूमने गई थी तो वहां एक होटल बुक किया था। मगर वहीं पे जब दूसरी जगह जाने लगी तो वहां पे फिर सोची कि एक होटल और ले लेते हैं दूसरी जगह पे, मगर उसको होटल नहीं मिला। मगर होटल के कर्मचारी और होटल के जो मैनेजमेंट वाले से बात करके उसने सूटकेस को रखवा लिया कि ठीक है, हम घूमने जा रहे हैं, हमारा सूटकेस रख लो, हम उधर से आएंगे लौटते हुए तो फिर हम अपना सामान लेके जाएंगे। होटल के लोग जो है, होटल के जो स्टाफ है, वो मान गए और सूटकेस को रख लिए। मगर जब पुलिस छानबीन करी उस जगह पे जाके जहां पे राजा रघुवंशी का हत्या हुआ था, उस छानबीन करी मेघालय में, तो जहां पे सूटकेस रखा था उस सूटकेस को खोला तो सोनम के मंगलसूत्र और अंगूठी सूटकेस में रखे हुए थे। अगर किसी लड़की को अभी अभी नई नई शादी हुई है तो सारा गहना उतार देगी। अगर उसको डर है चोरों का, लफंगों का, कि छीन छोर होगा चाहे कुछ भी होगा, तो सारा गहना उतार देगी। मगर मंगलसूत्र वो लड़की कभी नहीं उतारेगी जो अपने पति से प्यार करेगी। मगर यहाँ पे सोनम जो है अपना मंगलसूत्र उतार के गई थी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? पुलिस ने बोला
कि ये प्री प्लानिंग तैयारी थी। और राजा को बहला फुसलाकर मेघालय से सिक्किम तक जाने का जो सफर था और झरना देखने का बहाना था और जो सीढ़ियां चढ़ने वाली जो स्टेप थी, सब कुछ एक प्री प्लानिंग थी। और सोनम खुद हिंट देते ही वो हमलावर जो है, सोनम जो पैसे के डिमांड पे रखी थी, पैसे के लोभ पे जो रखी थी, वो सोनम का हिंट मिलते ही वो पीठ पीछे वार कर दिए और 4 बंदे को हायर करी थी। इतना पैसे का लोभ दिया, इतना पैसा के लोभ दिया कि तुम्हें 10 लाख दूंगा, 15 लाख दूंगा, तुम इसको मारो, अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं खुद मर जाऊंगी, इस तरीके की बातें बोली थी। और जो राज नाम का जो बंदा है जिससे सोनम प्यार करती थी, जो इसका अफेयर था, वो बंदा बोला कि सोनम बहुत ही गुस्से वाली लड़की है, वो हमेशा हर बात में गुस्से करती है, अगर इसकी बात नहीं सुना जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, इस तरीके की बात बोली गई थी। मगर यहाँ पे जब राजा को मारा गया, पीठ पीछे वार किया गया, क्योंकि राजा इतना फिट फाइन और इतना बॉडी बिल्डर वाला इंसान था कि उसको एक बंदा तो बिल्कुल भी नहीं मार सकता था, 2 बंदे भी नहीं मार सकते थे। अगर 4 बंदे भी थे ना तो 4 बंदे को भी राजा रघुवंशी जो है अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते। मगर पीठ पीछे वार हुई थी, इसके सर पे वार किया गया था। वो बंदा नर्वस होकर जमीन पे गिरा और ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इतनी बेरहम तरीके से मारा गया। उसके बाद इसका जो भी राजा रघुवंशी जो पहना था, ब्रासलेट, चैन, जो भी मतलब ज्वेलरी थी, गोल्ड का, सिल्वर का, सब छीन लिया और उसके बाद खाई में फेंक दिया। उसके बाद अपने आप को भी सेटल करने की जगह बना लिया था। ये राज नाम का जो बंदा था, जो लड़का था जिससे सोनम का अफेयर चल रहा था, वही लड़का जो है इंदौर में ही सोनम को रुकने का जगह भी, स्टे करवाने का भी जगह भी तैयार करवाया था। सोचो 23 मई को राजा का डेथ होता है, मतलब 23 मई को उसको मारा जाता है। उसके बाद 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, ये सब मतलब ये बीच का जो दिन था 10 से 12 दिन वो कहाँ गायब थी। तो ये राज नाम का जो लड़का था वही सोनम को यहाँ पे रखवाई थी। जब पुलिस दोनों से पूछताछ करी तो एक दूसरे के ऊपर ही ब्लेम थोप रहे हैं कि ये असली मास्टरमाइंड है और ये असली मास्टरमाइंड है। राज नाम का बंदा और सोनम दोनों को आमने सामने पूछवाया पुलिस, तो सोनम बोल रही है कि राज असली मास्टरमाइंड है और राज बोल रहा है कि सोनम असली मास्टरमाइंड है। मगर पुलिस को अच्छी तरीके से पता चल गया कि कोई और मास्टरमाइंड नहीं है, असली मास्टरमाइंड सोनम खुद थी और ये इस तरीके की प्लानिंग बनाई थी। किसी का हक नहीं है कि कोई लड़की आए, अगर माँ बाप के परमिशन के बिना अगर वो लड़का पसंद कर लेती है, माँ बाप के परमिशन के बिना अगर वो प्यार कर लेती है, प्यार करती है, तो उसको इतना इसके अंदर हिम्मत होना चाहिए कि अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप से लड़े। अगर लड़का वो पसंद नहीं था, राजा रघुवंशी अगर पसंद नहीं था तो उसके लाइफ को क्यों बर्बाद किया? बूढ़े माँ बाप के सर से बुढ़ापे का साया क्यों छीना? किसी का इतना हक नहीं है। एक माँ बाप अपनी पूरी जवानी जो है अपने बच्चे को पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देते हैं, और किसी का इतना हक नहीं है कि किसी का भी माँ का गोद सुना कर सके। अगर तुम्हारे अंदर इतनी बेशर्मी आ जाती है, इतनी तुम अपने बाप के परमिशन के बिना अगर तुम लड़का पसंद कर सकती हो, बाप के परमिशन के बिना तुम अफेयर चला सकती हो, रिलेशन में रह सकती हो, तो तुम्हारे इतना औकात होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत होना चाहिए कि अपने प्यार के लिए, अपनी आशिक के लिए हम लड़ सके या भाग सके। आज वो माँ तड़प रही है। सिस्टम से मैं यही गुहार करूंगी कि जिस तरीके से अगर लड़का क्राइम करता है तो उसको जो मतलब सजा मिलती है, उसी तरीके से लड़की अगर क्राइम कर रही है तो उसको भी इतना दर्दनाक, इतना खतरनाक सजा दे दिया है, इतना बड़ा क्राइम कर दिया है तो उसको इतना खतरनाक, इतना मतलब जबरदस्त तरीके का इसको सजा दिया जाए कि नेक्स्ट कोई भी औरत, कोई भी लड़की अपने परिवार के साथ धोखाधड़ी और इतना बड़ा
चीजों का अंजाम देने से पहले उसका रूह कांप जाए, इसका शरीर का रोंगटे खड़े हो जाए, इस तरीके से होना चाहिए। सभी लड़कों से, जो शादी करने वाले हैं, सभी लड़कों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लड़की देखने जाते हो तो कोई भी सवाल मत पूछो लड़की से। सिर्फ एक सवाल पूछो कि अगर आपके लाइफ में कोई है तो आप मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं आपके लाइफ से दूर हो जाऊंगा, मां कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यह कह के शादी काट दूंगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। मैं इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। और लड़की को भी मैं कहना चाहूंगी, जो भी लड़की है, किसी का भी तुम्हें इतना हक नहीं दिया है तुम्हें कि किसी के भी माँ का तुम गोद सुना कर सको, तुम अपने शौक के लिए, अपनी अय्यासी के लिए।